नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:05 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर 1:31 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शुद्ध योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो रहा है। इस पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष में 3 मंगलवार पड़ रहे हैं और विशेष करके अमावस्या को पड़ने वाला मंगलवार ये विस्फोटक माहौल का सूचक है, आपसी विवाद और अग्निकांड का सूचक है। आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य 7 ज्योतिषीय सूत्र आपको बताऊंगा, जिनका जन्म कुंडली में होना जातक के कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानियों की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो इससे बचने का क्या उपाय करना चाहिए, उपाय भी बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा वृषभ में है। शुक्र केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक में। बुध का संचरण धनु में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो दोपहर 1:31 तक स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो देखा जाए तो आज चंद्रमा का संचरण स्वयं के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में है। मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है? आज का ये दिन आपके लिए कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 दिसंबर दिन रविवार, बोरवेल लगवाने का मुहूर्त मिल रहा है। कोई भी वस्तु खरीदनी है या बेचनी है तो उसका मुहूर्त है, और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसके लिए भी प्रातः 7:32 से
9:37 के बीच मुहूर्त है। आप ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, लेकिन उससे पूर्व यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष में दिलचस्पी कुछ इस कदर है कि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ग्रह स्थितियों को भली भांति समझना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, नाम है वनली एस्ट्रोलॉजी। मैं उसका यहाँ लिंक ऊपर दे रहा हूँ आपको। इस लिंक पर जाइए, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देख डालिए। अगर ये लिंक आपको ऊपर प्राप्त नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जो पहला लिंक है वो इसी प्लेलिस्ट का है। इसके सभी वीडियोज आप एक एक करके देख लीजिए। मैं दावा करता हूँ आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज आपको 7 ऐसे ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूं जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं इन ग्रह स्थितियों के परिणाम स्वरूप जातक को कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर करने के बावजूद जातक को वो सफलता प्राप्त नहीं हो रही है जिसका कि वो हकदार है। जन्म कुंडली में कर्म भाव का स्वामी यानी दसम भाव का स्वामी कुंडली के 8वें अथवा 12वें भाव में हो, ज्योतिष शास्त्र में इसको दिवालिया योग भी कहा गया है। इसके चलते जातक को कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8वें या 12वें भाव के स्वामी यदि कर्म भाव में हो तब भी जातक के साथ ऐसी ही परेशानी उत्पन्न होती है। जातक को कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कर्म भाव का स्वामी नीच या मृत अवस्था में हो तब भी जातक को कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंश बल से कमजोर कर्मेश यदि पाप ग्रह से युक्त जन्म कुंडली में हो तब भी जातक को कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुध, गुरु और शुक्र यदि ये तीनों के तीनों ग्रह जन्म कुंडली में किसी न किसी तरह से पीड़ित हों, यानी कोई पैटर्न नहीं है कि इसी तरह से किसी भी तरह से, मान लिया जाए बुध कुंडली में कमजोर पड़ रहे हैं, नीच हो गए हैं या अस्त हो गए हैं, गुरु नीच हो गए हैं या शुक्र मृत हैं, यानी ये तीनों ग्रह यदि ये तीनों शुभ ग्रह तीनों के तीनों यदि कुंडली में कमजोर हो जाए तब भी जातक को उसके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका जो विकास, जो ग्रोथ होना चाहिए वो बाधित हो जाता है। दसम भाव पाप कर्तरी योग में हो, यानी दसम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, या दसम भाव पर केवल और केवल पाप ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, अथवा दसम भाव का स्वामी नौमांश में नीच का या दसम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है उसका भावपति नीच का हो, तो ऐसे जातकों को उनके जीवन काल में उनके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। बेहतर करने के बावजूद उनका वो विकास नहीं हो पाता जिसका कि वो हकदार है। अगर ऐसी परिस्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रही है तो निसंदेह आपको आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही होंगी। इससे मुक्ति का मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आप एक उपाय करिए। 7 सोमवार 11 नागकेशर, ये आपको किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर आपको प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए और 7 सोमवार 11 नागकेशर शिवलिंग पर अर्पित करिए। और प्रत्येक रविवार को अपने स्नान के जल में लाल चंदन पहले घिस लीजिए और उसको मिला करके उससे स्नान करिए। भगवान ने चाहा तो कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियां अवश्य ही दूर होंगी। और रविवार के रविवार जो मैं भुवन भास्कर की आराधना आपको बताता रहा हूं, उसे अगर आप कर रहे हैं तो उससे भी कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में है। फलतः दिन अच्छा है आपके लिए, मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहेगा। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए आप प्रयत्न करें और उसे आप हासिल न कर लें। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। कच्चे दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के आज शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न, बाधा, परेशानी दूर होगी। यात्रा की योजना है तो यात्रा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। धन आगमन, धन संचयन दोनों ही दिखा रहा है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, जहां भी होंगे, काम बढ़िया आज आपका रहने वाला है। काम बढ़िया होगा। कोई उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। पर हाँ, कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए।
जोखिम भरे कार्य को करने से आपको बचना होगा। एक और बात, धन उधार देना आज आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि दिया हुआ पैसा डूब जाएगा। आप ले सकते हैं पर देना नहीं है। और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सत्य भी कुछ इस कदर बोलिए कि सामने वाले को चुभ न जाए, यानी व्यवहार को लेकर के अपने सावधान रहिए। आपकी एकाएक की हुई प्रतिक्रिया संबंध पर बुरा असर डालने वाली है, संबंध को तोड़ देने वाली है, तो जरा ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। यानी मेष के जातकों की बात करें तो दिन हर तरह से बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान अवश्य होगा। दिन खराब नहीं है, परंतु ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहिए, कार्य सावधानी के साथ करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो पहले भली भांति विचार कर लीजिए। और सामने से कोई भी ऑफर आए, हाथों हाथ उसको स्वीकार मत करिए। पहले उसको भली भांति समझिए, धैर्य रख करके विचार करिए और तब जाकर के कदम आगे बढ़ाइए। आपके लिए अच्छा रहेगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के गाय को गुड़ खिलाएं। दिन हंसी खुशी बीतेगा। जो भी चिंता परेशानी होगी वो दूर होगी। माता पिता का सम्मान करें। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार के क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है, सो जरा सचेत रहिए। और सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। योजना बना करके काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उग्र मत होइए, क्रोध मत करिए। क्रोध के कारण भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। आज बात वृषभ की गृहिणियों की करें तो थोड़ी चिंता आपको सताने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित आप रहने वाली हैं और कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त होगी जो आपको भावुक कर दे, दुखी करे। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान पर ध्यान दीजिए, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से ही करें। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन भी कोई बहुत खास नहीं है। आपको धैर्य बनाए रखना है, निवेश से बचना है। सोचे हुए कार्य को पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न होने वाली है, तो सावधानी जरूर बरतिए। गुड़ से निर्मित कोई भोग आज जाकर के देवी के मंदिर में अर्पित करिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। या गुड़ की बनी रेवड़ियां अगर आपको प्राप्त हों तो मंदिर में भोग लगा करके देवी के मंदिर में जरूरतमंद या फिर गरीब बच्चों में बांट दीजिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं होगा। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए उचित समय ये नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी जरूरी है, नहीं तो आप किसी बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। सावधानी बरतिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई भी कार्य आज आपको नहीं करना। यात्रा कर सकते हैं पर यात्रा में भी बहुत सावधानी बरतिए। स्वयं वाहन चलाने से आपको बचना चाहिए। बात व्यवसायियों की करें तो व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश भी ठीक नहीं है। निवेश की योजना अभी स्थगित रखिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। हालांकि बता दूं कि मिथुन की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने जीवन साथी का के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और कोई पुराना रोग आपको पहले से ही है तो आपको और ज्यादा सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। बात मिथुन के प्रेमियों की करें तो सामान्य है दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। फलतः स्वास्थ्य की कमजोरी के कारण कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो रहेगा। जो सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं वो भी जरा आज सावधानी बरतें और सावधानी के साथ ही कदम आगे बढ़ाएं, तभी आपके लिए दिन शांतिपूर्वक निकल सकता है।
लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पद मान सम्मान में वृद्धि, राजनीतिज्ञ हैं तो कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, व्यापार में उन्नति, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत ही बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति कुछ इस कदर आपके पक्ष में है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो आज आपको जुगाड़ में लग जाना चाहिए, आप परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। और अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पद मान सम्मान में केवल और केवल वृद्धि के योग हैं। हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। कर्क राशि की गृहिणियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष से कोई सूचना आपको मिलने वाली है, ऐसी कोई खुशखबरी, यानी यदि कहीं कोई चिंता की स्थिति थी तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो हर तरह से दिन बढ़िया है कर्क राशि के जातकों के लिए। आज सबसे पहले तो कर्क राशि के जातक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उनकी आराधना करें और तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु पर अर्पित करें, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी जबरदस्त। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है, या यूं कहिए कि भाग्य आपसे 2 कदम आगे। कोशिश बस आपको करनी है और सफलता आपको मिलेगी। मन की बात परंतु हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज का दिन आपके पक्ष में है। कोशिश करने से आपको हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, पर अपने मन की बेचैनी और अधीरता को हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज सभी सिंह राशि के जातकों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 बार पाठ करना चाहिए घी का दिया जला करके, और साथ ही साथ शक्कर का दान करना चाहिए। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई विशेष परेशानी है तो शक्कर का दान करें। विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो शक्कर का दान करें। और कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, विशेष करके उच्चाधिकारियों की ओर से कोई प्रेशर है, दबाव है, तो आज शक्कर का दान करिए, आपकी परेशानी दूर होगी। धन संबंधी मामलों में भी यदि कोई दिक्कत और परेशानी थी तो वो दूर होगी। भाग्य पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार का फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, यानी हर तरह से दिन बढ़िया। सिंह की गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कोई उपहार जीवन साथी की ओर से आपको प्राप्त होगा। वहीं जितने मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और बाकी अगर आप किसी और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। मन और मस्तिष्क दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए। भावुक होकर के कदम मत उठाइए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अगर कदम उठाएंगे तो निसंदेह आपको नुकसान होगा। और जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे भी आपको नुकसान होगा। वैसे दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता। व्यापारियों को सावधानी बरतनी होगी इस मामले में कि पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो परेशानी होगी। पार्टनरशिप में आपका व्यापार नहीं है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, कदम आगे बढ़ाइए। हर विधि से आपका दिन आज सहयोगी होने वाला है। व्यापारियों के लिए तो अच्छा ही है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, अगर कार्य क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर वालों पर भी ये बात लागू होगी। अगर परिवर्तन करना चाहते थे, कहीं ट्रांसफर इत्यादि लेना चाहते थे, दिन आपके पक्ष में है। योजना बनाइए और लग जाइए काम में। सावधानी के साथ सफलता मिलेगी। हाँ, किसी से बेवजह उलझिए मत। उलझना आपके पक्ष में नहीं है। परिवार के मध्य यदि कलह की स्थिति है तो उस पर खुद का नियंत्रण बनाइए और कलह को दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। आज कन्या राशि के जातक प्रातःकाल कबूतरों को दाना अवश्य डालें, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और अपने गुस्से पर जितना हो सके कंट्रोल रखें।
कन्या की गृहिणियों के लिए, कन्या राशि की जो है उनके लिए विशेष रूप से कबूतरों को दाना डालना ठीक होगा। अगर विशेष करके दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण है तो ये प्रयोग करिए। विद्यार्थियों को आज का दिन बढ़िया सफलता देने वाला है, परिणाम आपको संतुष्टि देगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की यदि बात करें तो योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति के साथ साथ कफ जन्य रोग की संभावना। किसी सामूहिक कार्य का हिस्सा है तो आपको बहुत सचेत और सावधान रहना होगा। इधर की बात उधर करने से बचिए और तालमेल बिठा करके ही कदम आगे बढ़ाइए। आज तुला राशि के जातकों को औषधि का दान करना चाहिए। घर के आसपास कहीं या तो कोई अनाथालय हो बुजुर्गों का, या कहीं कोई बुजुर्ग जरूरतमंद हो तो उसको दान दीजिए औषधि, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अंग्रेजी दवा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औषधि का ये मतलब नहीं केवल आयुर्वेदिक दवा। साझेदारी से संबंधित कार्यों से बचिए, और अगर कार्य चल रहा है तो किसी भी तरह के हस्ताक्षर से बचिए। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है तो जरा सावधानी बरतिए। व्यापारियों को वैसे व्यापार में फायदा तो मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों के दिन भर उत्पन्न होने के कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान भी रहेंगे। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तुला राशि की जो गृहिणियां हैं उनको भी सलाह देना चाहता हूं, अगर आपको स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। बाकी अपने पार्टनर का विशेष रूप से सम्मान करिए। विशेष करके पार्टनर में जीवन साथी की बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, थकान, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होने वाली हैं। सोचे हुए काम वक्त से पहले ही पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आसपास के लोग आपके सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, दिन बढ़िया है। मकान, भूमि इत्यादि में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। परिवार का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज कोई पीला पुष्प आपको मिले तो ऐसा पीला पुष्प गणेश जी पर जाकर के अर्पित करिए। आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ज्यादातर देखें तो दिन आपके लिए बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में बढ़िया सफलता मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद और व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद। राजनीतिज्ञ हैं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में विशेष आपको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। निवेश बिल्कुल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। यानी वृश्चिक के जातकों के लिए जहां से भी आप देखें दिन अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। अगर पहले से परेशानी है तो जाकर के डॉक्टर को दिखा लीजिए, जांच करा लीजिए। मौसमी अगर कोई बीमारी इत्यादि है तो जांच करा लीजिए। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश अवश्य करिए। और धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं किसी तरह की चिंता या परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। भाग्य आपके साथ है। जो भी आपके जरूरी काम हैं वो एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बस दूसरों के भरोसे ज्यादा मत रहिएगा। आज के दिन को आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आज का दिन हर क्षण आपकी परीक्षा लेगा और आप परीक्षा देने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। सभी काम आपके बनेंगे और बड़े शांति से बन जाएंगे। सभी काम सुचारू ढंग से चलते दिखाई पड़ रहे हैं। आज काली मिर्च, इसको ले लेना है लगभग 7 काली मिर्च लेकर के और तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा। 7 काली मिर्च तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा। समय पर सहायता मिलेगी। कहीं कोई परेशानी हो वो दूर होगी। सरकारी नौकरी, राजनीति से जुड़े लोग ये प्रयोग अवश्य कर लें। किसी तरह की परेशानी या दिक्कत आ रही हो दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में विशेष बढ़ोतरी और आमदनी की स्थिति भी बनेगी। एक प्रयोग व्यापारी भी करें, पर क्रोध ना करें। आक्रामक होने के चलते आपका काम बिगड़ सकता है। जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। धनु की जो गृहिणियां हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हाँ, चोट चपेट की घटना आपके साथ घटित हो सकती है तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश अवश्य करिए।
बात मकर की करें तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसे हमें दो भाग में बांटना होगा। पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी रहेगी। कार्यों को जरा धीरे धीरे आगे लेकर के बढ़ना होगा। सफल होंगे, ऐसा नहीं है कि आपका कोई कार्य असफल होने वाला है, पर शांति के साथ, धैर्य के साथ अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए, मसालेदार भोजन से बचिए। और अगर आपको कहीं जरूरतमंद बच्चा दिखाई पड़े, गरीब कोई बच्चा, अनाथ बच्चा, उसको दूध अवश्य दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आज बड़बोलापन, दिखावा, इससे आपको बचना होगा। फालतू के दिखावे से आज आप पूरी तरह से बचिए। लव लाइफ थोड़ी परेशानी लेकर के आएगा। शाम होते होते लव लाइफ में परेशानी आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन की भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। मैं गृहिणियों को सचेत करना चाहूंगा, शाम होते होते थोड़ी चिंता आपकी बढ़ेगी, सावधानी बरतिएगा। और स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, शारीरिक कष्ट की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिए। जिनको पहले से ही पेट जन्य शिकायत या परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अगर करना है तो दिन के पूर्वार्ध में कर लीजिएगा। कुंभ के जातक निवेश ना करें, और सबसे पहली बात है अपने विचारों पर अटल रहें। आज मन में बार बार परिवर्तन उत्पन्न होगा। आज का दिन अगर देखा जाए तो कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। मानसिक अशांति और बेचैनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रही है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत उचित नहीं है। मानसिक अशांति, परेशानी, कार्य क्षेत्र में बाधा इत्यादि दिखाई पड़ रही है। आज सभी कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करें। हो सके तो सफेद पुष्प की माला अर्पित करें, और साथ ही साथ कपूर से भोलेनाथ की आरती करें। आपकी परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में कलह या परेशानी की स्थिति है तो ये प्रयोग अवश्य करिए। मीटिंग वगैरह से तो बचना है, न करें। अगर करना जरूरी है तो भोलेनाथ की आराधना करके ही जाएं, ताकि परिस्थिति सामान्य रहे। कोई बड़ा निवेश ना करें। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बिना सोचे बिना विचारे अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के साथ अनबन की संभावना है। हालांकि बाद में स्थिति में सुधार जरूर आएगा, लेकिन अनबन की स्थिति है। गृहिणियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। पिता के साथ भी अनबन हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिए। और ये संभावना आपके मित्र के साथ भी, यानी मित्र से भी मतभेद की संभावना है। यानी कुल मिलाकर के सावधानी बहुत जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश नहीं करना। मीन के जातकों का भाग्य बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि परेशानियां तो कोई है ही नहीं, जरूरत से कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाला है दिन। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कार्य बस बनने ही वाला है, कदम आप आगे बढ़ाइए। दिन बहुत अच्छा है। अगर आप मेहनती हैं तब तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। ब्राह्मण को मिष्ठान्न जाकर के दान करिए, दिन और अनुकूल होगा। बस जल्दबाजी मत करिए, उत्साह बनाए रखिए। जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी से गलत फहमी उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, दाम्पत्य सुखमय नहीं है। प्रेम संबंध में परेशानी है, संतान, जीवन साथी के साथ कोई परेशानी है तो ब्राह्मण को आज मिष्ठान्न दान करिए, परेशानी दूर होगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है तो ये चिंता वैसे दूर हो जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ब्राह्मण को आज मिष्ठान्न दान करेगा, सब कुछ ही ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सब के लिए, मीन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। निवेश अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।